आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज की जो सत्य लीला कथा है बिल्कुल ही एकदम सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा है दोस्तों। इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल ही सत्य घटना है ये, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज की वीडियो जो है फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों में, अपने परिवारों वालों में जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा उन लोगों को भी पता चले कि क्या इस कलयुग में हमारे लड्डू गोपाल जो हैं कुछ ऐसे भी चमत्कार दिखाते हैं, क्या कुछ ऐसा भी अपनी लीला दिखाते हैं। तो जी हाँ, हमारे कलयुग, इस कलयुग में भी हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, अपनी ऐसी ही लीलाएं दिखाते ही रहते हैं। अगर जो भी भक्त उनको सच्चे भाव से, सच्ची मतलब कि श्रद्धा से उनको अपना मान लेता है ना, एक रिश्ता बना के रख लेता है, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लेता है, तो यकीन मानिए हमारे लड्डू गोपाल ऐसे कई सारी लीलाएं उनको दिखाते ही रहते हैं। तो आज की जो लीला कथा है उसको सुनने के बाद जो है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी गलती कैसे लोग कर सकते हैं। मतलब आपसे भी शायद एक गलती हो जाए। एक जैसे लोग होता है ना कि कुछ लोग होते हैं तो इनको एक अपने मतलब कोई ना कोई रिश्ता इनके साथ जोड़ लेते हैं, तो वही जो है भाव भी इनके उनके अंदर आता है कि हमारे जैसे अगर बाल रूप में इनको हम मानते हैं तो एक बच्चे की तरह इनकी सेवा करते हैं, बच्चों की तरह इनका केयर करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं। तो हमारे अंदर ये औकात नहीं है कि हम इनका इतना कुछ कर सकें, लेकिन ये अंदर से खुद पे खुद हमारे अंदर ये भाव मतलब कि करवाते हैं। अगर इनको जो भी कराना रहता है ना, तो खुद हमको एहसास दिलाते हैं कि इनको ये चीज़ की ज़रूरत है और इनके साथ ऐसा करना ज़रूरी है। तो वो भक्त जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर करते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ इनको पीतल की मूर्तियाँ ही मानते हैं कि बस एक पीतल की मूर्ति है, जैसे सारे भगवानों को पूजा की जाती है पत्थर की मूर्ति मान के, वैसे इनकी भी लोग पूजा कर देते हैं। कुछ लोग हैं कि कोई बस नहीं, जैसे लोगों को पूजा पाठ कर देते हैं सारे भगवान का, वैसे इनका भी सुबह नहला धुला के भोग लगा के बस दिन भर रात भर बैठाए रहते हैं। तो ऐसा मतलब कि लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना मानना है, अपना अपना भाव है। तो जो जिस भाव से दोस्तों इनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसी भाव से अपनी मतलब कि लीलाएं उनके प्रति वैसा दिखाते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। ये अपने आप उनको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, तो जब भी जिसके घर में जाते हैं ना, तो वो खुद अपने स्वेच्छा से किसी के घर में जाते हैं। कोई बुलाने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है कि एक कोई जो है इनको अपने घर में ला पाए या बुला पाए, जब तक ये खुद न चाहें। तो ऐसे ही कुछ लीलाएं हमारी एक जान पहचान की हैं जो बताती हैं, वो हैं लखनऊ की रहने वाली, जो कि ऐसी ही लीलाएं उनके साथ भी हमारे कृष्ण कन्हैया जो हैं दिखाए हैं। तो वो हैं लखनऊ की रहने वाली हैं दोस्तों, और वो मतलब कि उनका नाम है प्रतिमा। तो प्रतिमा जी हमारे साथ ये सत्य लीला कथा शेयर की हैं। वो बताती हैं कि उनकी शादी 2017 में हुआ था। तो 2017 में जब वो अपने ससुराल गए, तो उनका मतलब लखनऊ में ही उनका ससुराल है। तो उनके मतलब कि फैमिली में उनके सास हैं, ससुर हैं, उनके जेठ हैं, देवर हैं, तो जेठानी भी हैं। और उस टाइम मतलब कि देवर की शादी नहीं हुई थी और मतलब देवरानी नहीं आई थी। तो 2017 की बात है। तो जब वो ससुराल गई थी अपने, तो जब वो ससुराल गई तो कुछ टाइम वो वहीं थी और मतलब सब कुछ उनका अच्छे अच्छे से जा रहा था। तो उनके हस्बैंड भी मतलब कि कानपुर में जॉब करते हैं, उनका मतलब कि जॉब है, सर्विस करते हैं। और साइड में एक अपना बिजनेस भी डाल रखे हैं कि मतलब कि इस जॉब के साथ साथ हम साइड में अपना बिजनेस भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर करना भी चाहिए, अगर कुछ ना कुछ मतलब कि अगर एक्स्ट्रा हम कर सके तो करना भी चाहिए, एक ही काम को लेकर नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे ही करते थे। तो 3 भाई थे, तो तीनों भाई मतलब बीच बीच में जाके वो अपना बिजनेस जो है देखते रहते थे। और इनके जो है ससुर जी और सासू माँ मतलब लखनऊ में रहती थी, और इनका कानपुर में जो है वहाँ पे रेंट पे लेके मकान ये लोग तीनों भाई वहाँ पे रहते थे।
तो क्या होता है कि ये जो हैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन इनका मन हुआ कि क्यों ना हम मतलब इनके दोस्त लोग, इनके हस्बैंड के जो दोस्त थे, और ये अपना प्लान बनाए कि चलो हम लोग चलते हैं मथुरा वृंदावन। तो ये लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने, मतलब कि प्रतिमा जी के हस्बैंड और उनके दोस्त। प्रतिमा जी अपने सास ससुर के साथ घर पे ही थी। तो वहाँ जब गए बाके बिहारी के दर्शन करने, तो वहाँ उनको लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ उनको देखने को मिली। तो बहुत ही प्यारे प्यारे मूर्ति रखे हुए थे वहाँ पे, जो कि मिलते हैं। तो वहाँ से लड्डू गोपाल को खरीद के लेके आए, और यहाँ पे अपने मतलब कि जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हैं लखनऊ वाले मकान पे, तो प्रतिमा जी वहीं रहती थी। तो मतलब प्रतिमा जी और जब उनके हस्बैंड भी, मतलब उनके फैमिली में जो भी रहता था, ख़ास तौर से प्रतिमा जी और उनके हस्बैंड लड्डू गोपाल की बहुत ही ज़्यादा सेवा करते थे, और उनको जैसे एक बच्चे की तरह रखते थे। हर एक चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब सुबह उठाते थे तो जैसे एक बच्चों को दूध पिलाया जाता है ना, वैसे ही वो मतलब सुबह उठा के पहले दूध पिला देती थी। मतलब हर एक चीज़, एक सुलाना उनको, उनका स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के खिलाना मार्केट से, सब कुछ बहुत ही अच्छा करती थी। अपने हाथ से बना के खिलाती थी और बहुत ही अच्छे से उनका सेवा भाव करती थी। और साथ में उनके हस्बैंड की भी श्रद्धा बहुत रहती थी। मतलब प्रतिमा जी तो थी ही, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे लड्डू गोपाल की। तो दोनों मियाँ हस्बैंड वाइफ जो है बहुत श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते थे। तो कुछ दिन तो लखनऊ में थी, 6-7 महीना लखनऊ में लड्डू गोपाल के आने के बाद अपने सास ससुर के साथ। उसके बाद उनकी सासू माँ बोली कि अब मेरे बेटे को वहाँ खाने पीने की दिक्कत होती है, ना हो तुम जाके वहीं रहो कानपुर में ही, वहाँ रूम वूम तो लिए ही हैं, वहीं जाके तुम कानपुर में रहो, और यहाँ पे तो मान लो सब लोग हैं ही हैं, और वहाँ जो है रहोगी तो कम से कम इन लोगों के खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। तो अपना भाई हर एक पति पत्नी चाहते हैं कि हम क्यों न साथ में रहें। तो अपना प्रतिमा जी भी बड़ी खुश होती हैं कि चलो हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे। वो भी अपना कानपुर, मतलब कि जब उनकी तैयारी हो गई जाने के लिए, तो अपना तैयार हुई और कानपुर चली गई अपने हस्बैंड के साथ, और लड्डू गोपाल को छोड़ दी लखनऊ में ही। लड्डू गोपाल उनकी सासू माँ के पास ही थे। अब जब वहाँ वो गई तो उनके हस्बैंड लोग जो है चले जाते थे जॉब जॉब पे, माने कि उनके हस्बैंड और उनके देवर जेठ अगर वो लोग आते जाते रहते थे, मतलब कभी लखनऊ कभी कानपुर, तो सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते थे, और प्रतिमा जी बिल्कुल ही अकेली हो जाती थी दिन में। जैसे उनका लगता था कि टाइम ही नहीं पास हो रहा था, और उनके अभी कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो बच्चे की भी चाह थी उनको, बच्चे भी नहीं हुए थे। तो अपने सासू माँ के पास जो है प्रतिमा जी फ़ोन करती हैं, हालचाल पूछती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि मम्मी जी ऐसा है कि कान्हा को जो है हम वहीं छोड़ के चले आए हैं, और ये लोग भी चले जाते हैं जॉब पे अपने, तो मैं अकेले ही घर पे रहती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है। तो आप ऐसा करिए ना, जैसे उनके देवर जेठ ये लोग आना जाना लगाए रहते थे, कभी कानपुर कभी लखनऊ, ऐसे उन लोगों का रहता था। तो अपनी सासू माँ से बोलती हैं कि भैया लोग अगर कभी आए कानपुर या फिर यहाँ से जाए, तो जब वहाँ से आने लगे तो आप लड्डू गोपाल को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उनको रखूँगी और जो है उनके साथ रहूँगी, उनका साथ रहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसा फील होगा कि मेरे साथ चलो कोई है, और मेरा भी टाइम पास होगा उनको उनकी सेवा भाव करने के चक्कर में। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, जब कोई यहाँ से जाएगा तो मैं भेज दूँगी। तो क्या होता है कि एक दिन उनके देवर जी जो हैं आ रहे थे, मतलब कि लखनऊ से कानपुर। तो कानपुर जब गए तो जो उनका मतलब कि साइड में जो अपना बिजनेस डाल के रखे थे, तो पहले वहीं पे अपना गए वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पर काम धाम कैसे चल रहा है कैसे नहीं। तो अपने ऑफिस में गए, और लड्डू गोपाल को जो लिए थे तो ऑफिस वाले ड्रॉज में ही वहाँ पे वो ड्रॉज में खोल के ड्रॉज में डाल दिए थे, और वहीं भूल के वो फिर से लखनऊ चले गए, मतलब कानपुर वाले मकान पे गए ही नहीं, और वहीं ड्रॉज में डाल के और लखनऊ चले गए, और बताए भी नहीं कि हम ऑफिस वाले ड्रॉज में, ऑफिस के टेबल वाले ड्रॉज में जो है हम लड्डू गोपाल को रखे हैं। मतलब अपने प्रतिमा जी के हस्बैंड से न प्रतिमा जी से किसी से भी नहीं बताए। उसके बाद क्या होता है कि अब बताइए, ऐसी भी कोई गलती करता है क्या कि भगवान को ला के ड्रॉज में डाल दिए आप। लेकिन अब देखिए यही होता है कि अब कान्हा तो ड्रॉज में बंद हो गए, अब वो निकले तो नहीं, निकले कैसे। तो अब स्वयं तो जाके उनको बताएंगे नहीं कि मैं ड्रॉज में बंद हूँ, और न तो प्रतिमा जी को या उनके हस्बैंड को न तो पता था कि वो ड्रॉज में हैं कान्हा।
अब क्या होता है कि जब प्रतिमा जी को अजीब सा बेचैनी सा फील होता है, फिर जब वो रात में सोती हैं तो उनको स्वप्न में आते हैं स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया, साक्षात उनके स्वप्न में दिखते हैं अपने मतलब सही रूप में, कि वो आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरा बेड कहाँ है, मेरा बिस्तर कहाँ है, मैं कैसे सोऊंगा, मैं ड्रॉज में बंद हूँ, मैं यहाँ मुझे घुटन हो रही है और मुझे यहाँ से निकालो और जल्दी, और मुझे बेड दो, मुझे बिस्तर दो, तभी मैं सोऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा वो सपना देखती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो, ऐसे ही कैसे सपना में कोई कान्हा हमारे दिखेंगे, जब कान्हा आएंगे तब तो उनको बेड और बिस्तर हम देंगे। दूसरे दिन क्या होता है कि उनके हस्बैंड जब अपने जॉब के लिए निकलने लगते हैं तो कहते हैं कि अभी मैं प्रतिमा जा रहा हूँ पहले ऑफिस, यानी कि जो उनका बिजनेस वाला ऑफिस था उनका शॉप पे, तो अपना जा रहे हैं, कह रहे थे कि मैं अभी जा रहा हूँ शॉप पे, उसके बाद तब मैं जॉब के लिए जाऊँगा ड्यूटी पे अपने। तो प्रतिमा जी बोलती हैं कि ठीक है, तो नाश्ता पानी करके अपना वो निकल जाते हैं। तो पहले अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ पे वो अपना बिजनेस किए थे, शॉप एक खोले थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो किसी काम कारण बस मतलब किसी काम से कोई पेपर ऊपर निकालने के चक्कर में जब ड्रॉज खोलते हैं टेबल चैम्बर का, जब ड्रॉज खोलते हैं तो उसमें देखते हैं तो लड्डू गोपाल पड़े हुए रखे हैं। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि लड्डू गोपाल को ला के यहाँ पे रख दिए और बताया भी नहीं कि लड्डू गोपाल को हम यहाँ पे ला के रखे हैं। रखना भी था तो कम से कम ऊपर टेबल पे ही रख दिए होते, ड्रॉज के अंदर रखने की क्या ज़रूरत थी। बहुत उनको गुस्सा आई। उसके बाद वहाँ से वो सीधा लड्डू गोपाल को लिए और ला के जो है पहले घर पे दिए, और मतलब प्रतिमा जी को बोलते हैं कि प्रतिमा जी से कि देखो लड्डू गोपाल को ना वो ला के यहाँ पे रख दिया था, अपने भाई को ला के ड्रॉज में डाल दिया था, रात भर लड्डू गोपाल ड्रॉज में पड़े थे। तो प्रतिमा जी की आंखों से आंसू आने लगे और खूब वो रोने लगी, कही कि इसी वजह से मुझे आज स्वप्न में दिखे थे हमारे कृष्ण कन्हैया, रात भर जो है वो लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे लल्ला जो हैं ड्रॉज में बंद थे और मुझे स्वप्न में दिखे थे कि हमको बेड चाहिए, हमको बिस्तर चाहिए, हम कैसे सोएंगे। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि इसी वजह से स्वप्न में दिखे तुम्हें, क्योंकि और मेरा देखिए आज मुझे जाना था सीधा जो है अपने जॉब पे, लेकिन मेरा मन किया कि चलो पहले ऑफिस हो आते हैं फिर उसके बाद जॉब पे जाएंगे बाद में, क्योंकि मतलब कि मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मुझे जाना ही है, लेकिन हमें कृष्ण कन्हैया ही हमें बुलाए। रात भर हमारे लल्ला जो हैं ड्रॉज में बंद थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे, चिंतित हो गए थे और आंखों से उन दोनों लोगों के आंसू आने लगे। और प्रतिमा जी बोलती हैं कि देखिए हमें इसीलिए मुझे स्वप्न में भी दिखे थे कि हमारे बिस्तर, हमारे बेड और सब कुछ हमें मांग रहे थे कि हम कैसे सोएंगे। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तुम इनको पहले नहला धुला के कुछ खिला पिला दो, इनको भोग लगा दो, उसके बाद मैं शाम को लौटते टाइम इनका बेड बिस्तर सब कुछ जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब कुछ मैं इनके लिए लाऊंगा। तो प्रतिमा जी बोलती हैं कि ठीक है। शाम को लौटते टाइम ऑफिस से जो है अपने जॉब से जब लौट रहे थे तो ज़रूरत की सारी चीज़ें, इनका बेड, इनका बिस्तर और जो भी इनके मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ वो लाते थे। और उनकी मतलब कि एक अच्छे भक्त की तरह, एक सच्चे भक्त की तरह वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा भाव में दोनों हस्बैंड वाइफ, आज भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक बाल रूप में उनको मानते हैं और एक सच्ची सेवा भाव करते हैं। एक अजीब अजीब से चमत्कार उनको ऐसे ही सपने में दिखते रहते हैं। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है लड्डू गोपाल जो है स्वप्न में दिखते ही रहते हैं, कुछ न कुछ लीलाएं ऐसे ही दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो शेयर करने का मेन उद्देश्य आप लोगों के साथ ऐसा ही था, इसलिए था कि आप लोग भी अगर आप इनको पत्थर की मूर्ति मानते हों या पीतल की मूर्ति मानते हों तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि हमारे बाल स्वरूपी लड्डू गोपाल जो हैं ये बहुत ही बचपना मतलब बाल रूप में है, तो इनके अंदर एक बच्चों जैसा भाव भी है और मतलब एक बच्चों की तरह ये अपनी लीलाएं भी दिखाते रहते हैं। तो हमारे कलयुग में अगर कोई है तो ये हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया ही हैं, जो कि अपनी लीलाएं अपने भक्त को हमेशा कुछ न कुछ दिखाते ही रहते हैं। लेकिन जब आप
इनको सच्चे भाव से पूजेंगे, सच्चे मतलब कि मन से करेंगे, तभी आपको दिखेगा। हर कोई आज के टाइम में लड्डू गोपाल को रखा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आप एक रिश्ता बना के इनके साथ रखिए और उसके बाद जो है फिर आप देखिए कि इनकी कृपा आपके ऊपर कितना होता है, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होगी दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी सत्य लीला कथा, और आप लोगों को कैसी लगी ये सत्य लीला कथा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये लीला कथा आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, जो कि बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, एक सत्य घटना पे आधारित ये लीला कथा है दोस्तों। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारे लल्ला की, हमारे कृष्ण कन्हैया की लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलता रहे। और व्रत कथाओं से, पूजा पाठ से संबंधित, त्योहारों से संबंधित वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।